हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे जो है रजिस्टर करें अपने आप को जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 22 तारीख को इन्होंने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन डाला हुआ था अपनी वेबसाइट पे। अगर आप उसे डाउनलोड करके हाउ टू फिल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 22/11/2021 को डाला हुआ है, वो सबके लिए सेम है, चाहे वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हों और चाहे नॉन मेडिको हों, सबके लिए एक ही है प्रोसेस। तो कोई दूसरा अलग से नहीं है। आप इसे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप जो दिया है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से उन्होंने जो है पूरा दिया हुआ है कि कैसे आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ से इसकी हेल्प से भी लोग स्टेप अगर फॉलो कर लें तो वो भी जो है एप्लीकेशन भरने के लिए जो है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारा कुछ काउंसिल ने अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके जो है दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए और मैं आपको थोड़ा लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जो है यहाँ पे। तो सबसे टॉप में जो है दिया हुआ लॉगिन और रजिस्टर। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था काउंसिल को, तो वो आप एप्लीकेशन लॉगिन भूल जाइए फिर, क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन लॉगिन और पासवर्ड मिला था आपको जो एग्ज़ाम के लिए, आप उसे भी भूल जाएं, क्योंकि अब वो भी लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि पहला जो था एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए था, फिर दूसरा जो काउंसिल ने आपको प्रोवाइड किया वो एग्ज़ाम के लिए था। अब ये तीसरा जो आप करने जा रहे हैं लॉगिन आपको करना है, तो ये डायरेक्टली लॉगिन नहीं होगा। ये बात मेरी वो सब लोग याद रखें जो लोगों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। याद रखें, जिन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्टर करवा लिया है यहाँ पे, उनको लॉगिन कर सकते हैं उससे। तो याद रखें, आप लॉगिन नहीं करना, पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से अगर मैसेज आए किसी को, अक्सर ही आता है, तो इस पर प्रोसीड पे क्लिक कर दें यहाँ पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, लिखा है नोट रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैव क्वालिफाइड ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। फर्स्ट प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव पेड सर्टिफिकेट कोर्स फी, इफ़ नॉट पेड क्लिक टू पे नाउ। तो मुझे नहीं लगता हमारे ग्रुप में मेरे जो है किसी का बाकी हो, और जिनका बाकी हो अभी भी ये क्लिक टू पे नाउ बटन पे क्लिक करके वो पे कर सकते हैं। एनीवे मुझे नहीं लगता किसी का अभी भी बाकी होगा। ये काउंसिल ने उस वक्त अनाउंस किया था जबकि नेटवर्क इशूज़ थे और कुछ कई जगहों पे कुछ यानी कि हैवी रेन वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। एनीवे यहाँ पे काउंसिल नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें वही एप्लीकेशन नंबर भरना है जो आपका काउंसिल तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो MCA से शुरू होगा वो, उसके बाद 2020 होगा, आई होप सबका, और फिर उसके बाद जो भी नंबर होंगे 4 डिजिट के वो आपको भर देना है। तो इस फील्ड में आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर भरना जो काउंसिल की तरफ से मिला हुआ है, जो कि आपको जो है एप्लीकेशन भरते वक्त आया था। फिर उसके बाद फील्ड एकदम क्लियर दिख रही है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर मेंशन है कि आपका फर्स्ट नेम, फिर जो है मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल आईडी है, फिर मोबाइल नंबर। तो याद रखें, जब इस फील्ड में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप नंबर डालेंगे, तो नंबर डाल के आपको क्या करना है कि वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा। उसको जैसे ही इस फील्ड में आप डाल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ये मोबाइल वेरीफाइज हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इंटर यूज़र नेम। तो याद रखिए, इसमें जो है आप, मैं कहूँगा कि सब लोग जो है अपना MCA का वही जो एप्लीकेशन नंबर डालें, ताकि याद रखने में आसानी हो, वरना ऐसा कुछ ना यूज़र नेम डाल दें जो कि आपकी बाद में प्रॉब्लम हो। तो हमेशा इसमें MCA का यूज़र नेम ही डालना है, जो एप्लीकेशन नंबर वही अपना यूज़र नेम आपको बनाना है। और देखिए फिर नीचे जो है फील्ड में उन्होंने दिखाया है कि इंटर पासवर्ड में उन्होंने ये क्राइटेरिया सेट किया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। दैट इज़ उन्होंने करके लिखा हुआ है। ये जो अगर कीबोर्ड पे कोई बैठा होगा तो उसको नज़र आ जाएगा, जो गिनतियाँ होती हैं 1 से लेके 9 तक, उसके बाद 0, तो उनके ऊपर भी जो कुछ स्पेशल यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो वो आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है। और मस्ट बिटवीन 8 एंड 15 कैरेक्टर, यानी कम से कम आपका पासवर्ड जो होगा, एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी 4 टाइप्स के जो उसके अंदर जो है तरीके से जो फिल किया जाएगा। और कम से कम 8 डिजिट होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 15 डिजिट होना चाहिए। फिर जो इंटर पासवर्ड करें, फिर कन्फर्म पासवर्ड में सेम आपको डाल देना। फिर उसके बाद जो है ये इमेज में जो शो किया कर रहा है टेक्स्ट, उसको जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद जो है
यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, तो आप अपना डाल दीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन है सिक्योरिटी, ये उस कंडीशन में अप्लाई होंगे जब कभी आप यानी भूल गए अकाउंट वगैरह अपना, तो इसको रिकवरी करने के लिए इनकी तरफ से सिक्योरिटी क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आप इस वक्त यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो जो आप भरेंगे उसी याद रखना, ये आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर कभी आप भूल गए और आपको याद नहीं रहा कि मेरे अकाउंट का पासवर्ड क्या है या यूज़र नेम क्या है, तो उस वक्त आपको ये काम दे सकता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपने, मैं समझता हूँ अपना नाम ही रखिए ताकि आपको याद रहे। और जैसे ही ये सब डेटा फिल करने के बाद जो आप जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं शो कर रही बटन, यहाँ बैक टू लॉगिन शो कर रहा हाईलाइट, क्योंकि मैंने डेटा भरा नहीं है। अगर आप इसमें सारा डेटा भर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है रजिस्टर्ड जो बटन वो हाईलाइट हो जाएगी। और हाईलाइट पे जैसे ही इस पर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है याद रखिएगा कि ये सब सबमिट करने से पहले आप अपना जो यूज़र नेम, वो जो एप्लीकेशन रखिए वो तो याद ही रहेगा, पासवर्ड को आप कहीं लिख लें ताकि आपको भूले ना, लॉगिन करते हो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। तो मैं अब डायरेक्ट लॉगिन पे आता हूँ। आई होप कि आप लोग ये कर लें, करने के बाद चाहे वीडियो को पास कर लें, फिर उसके बाद तब जो है लॉगिन पे आइएगा। ठीक है, तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये फिर वही मैसेज आ रहा है कि जिनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट फीस बाकी वो पे कर दें, तो इस पर सिर्फ ओके कर देना है। और फिर ये एडवांस पे क्लिक करिए, हमेशा बार बार ये सिक्योरिटी का मैसेज आता रहता है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर आपको इस तरह से पूछेगा, तो अब आपको यहाँ पे वही डालना है जो आपने अभी पीछे जो है रजिस्टर करते वक्त सारा कुछ बनाया था। तो यूज़र नेम इसमें डालिए और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से एकदम ब्लैंक दिखेगी। हालांकि यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्स आपके किस तरह से जो है अपलोड करने में यहाँ पे होना चाहिए, वो है हालांकि है नहीं। चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं और फिर यहाँ पे फिर उन मैसेज आया कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रेडी बिफोर फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इनका कहने का मतलब यहाँ है कि ये जो डॉक्यूमेंट नीचे जो है दिए गए हैं वो रेडी होना चाहिए। हालांकि वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी वो उसका एक PDF फॉर्म में जो काउंसिल ने अपलोड किया था वहाँ अपनी वेबसाइट पे। तो आप सबको पता है कि वो आधार कार्ड है, आपका फ़ोटो है, आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स है, आपका अगर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है एक्यूपंक्चर्स का तो वो आपको डालना है, और आपकी हाई स्कूल या जो भी आपकी हायर एजुकेशंस की जो मार्कशीट और वो डालना है। तो वो डिटेल्स जो है, और वो भी अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, याद रखिए वो आप अटेस्टेड करा के आई होप कि रख चुके होंगे। और उसके बाद जो है उसको आप JPG या JPEG या PNG फाइल में या PDF फाइल में कन्वर्ट करके रख लेना है आपको। और साथ ही जो है उसकी जो यानी फ़ाइल की जो साइज़ होगी वो साइज़ जो है उन्होंने मेंशन की है, अभी आगे दिखेगी आपको, मैं दिखा दूंगा, उससे ज़्यादा ना रहे, वरना अगर उससे ज़्यादा रहेगी तो अपलोड नहीं होगी। तो चलिए इस पर ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक किया था तो मैसेज आया था, उसको ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिखाई दे रहा है, तो इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगी। ठीक है, खुलने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्टार दिखाई दे रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ ये स्टार लगा होगा तो वो फील्ड मैंडेटरी होगी, यानी कि उसको भरना ही होगा। तो सबसे पहले MCA का नंबर आपका है, काउंसिल का एप्लीकेशन नंबर, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आपका जेंडर है, नेशनलिटी भरिए, फिर डेट ऑफ बर्थ भरिए, फिर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो भरिए, वरना देखिए यहाँ पे हालांकि मैंडेटरी रखा हुआ है। अब ये तो कैसे भरेंगे तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अगर इस तरह के डाउट्स जब भी होंगे तो काउंसिल को कॉल करके पूछना होगा, वरना कोई रैंडम ही डालेगा। फिर आपका जो है प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आधार नंबर और मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। फिर नीचे जो अदर डिटेल्स में फादर नेम में भी वही है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, फिर मदर नेम में फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम यानी बिफोर मैरिज अगर कुछ है तो आप यहाँ पे भर सकती हैं। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर हम आ जाते हैं तो परमानेंट एड्रेस में आई होप कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन में भरा होगा परमानेंट एड्रेस उनका वही होगा तो वही डालें। अगर वो अपने एड्रेस से चेंज करके कहीं और मूव कर गए होंगे तो अपना एड्रेस जो नया होगा वो भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे नोट उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेंज एड्रेस इफ़ योर एड्रेस इज चेंज और नॉट शोइंग कंप्लीट एड्रेस,
दूसरा लिखा है उन्होंने योर डॉक्यूमेंट विल बी पोस्टेड ऑन योर परमानेंट एड्रेस। तो याद रखिएगा कि जो काउंसिल की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो इसी परमानेंट एड्रेस पे पोस्ट किया जाएगा, इसलिए आप इसमें जो है एड्रेस को बहुत सावधानीपूर्वक भरिए, बहुत ही केयरफुली। फिर अगर आप के दो एड्रेस, सपोज दैट एक तो आपका परमानेंट एड्रेस है और एक आपका प्रोफेशनल एड्रेस जहाँ पे प्रैक्टिस आप करते हैं या कुछ भी आपका क्लिनिक वगैरह है, तो यहाँ पे भर सकते हैं। और अगर अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं या घर से ही सब कुछ आपका दोनों सेटअप घर पे ही है, तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो जो आपका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, जो भी कुछ रहेगा परमानेंट एड्रेस में, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा बिना भरे हुए, ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, वो आपको फिल करना है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन का तो ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आपको मंथ जो भी है, किस ईयर में आप एग्ज़ाम पास किए, इंटर सीट नंबर, ये तो मैंडेटरी नहीं है। देखिए आप स्टार नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबको अपनी सीट अभी भी याद होगी, या और सब लोगों ने अभी भी इनरोलमेंट का स्लिप अभी भी रखा होगा संभाल करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और काउंसिल ने भी उसको जो है मैंडेटरी फील्ड से हटा करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता सबको याद होगा। अगर याद होगा तो भर दें और नहीं याद है तो छोड़ दें। और बोर्ड तो कंपलसरी है, कौन सा है आपका बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कौन सा है, HSC SSC कौन सा, जो भी कुछ है आपका है भरिए। और फिर आपकी जो है CBSE बोर्ड है क्या है वो सब भरते रहिए। और फिर आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन का फिर और दूसरा स्टेप दिया हुआ है कि नहीं कि सपोज कोई हाई स्कूल है, फिर इंटर है, फिर ग्रेजुएट है, फिर MA है, तो जो भी है आपकी जितनी भी है सब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये हाई स्कूल और इंटर सिर्फ दो यहाँ पे दिए हैं तो और आगे मुझे भरना है, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं वो आप भर करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो सेव हो जाएंगी। ऐसा आप कई बार भी कर सकते हैं, जितनी भी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा जो कुछ भी रहेगा आप उसे भर सकते हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे आप एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल, यही है जिसके लिए अभी तक लोग परेशान हैं कि कब हमसे फ़ीस मांगी जाएगी। तो लो आ गई अब फ़ीस भरने के लिए जो है मैसेज आ गया है। अब 7,000 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, नो भी नहीं कर सकते, ये उनकी तरफ से फिक्स्ड है, इसे कुछ करना ही नहीं, जस्ट एज इट इज़ रहने देना है। फिर नीचे आप देखेंगे कि ये सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, और ये डिटेल्स में आप देखेंगे कुछ पे चेक बॉक्स है और कुछ अनचेक्ड है, यानी कि जो है अभी उस पर जो है चेक मार्क नहीं है। तो इसका मतलब किस को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी तो कुछ उसमें नए भी हैं। जैसे काउंसिल की सर्टिफिकेट कोर्स नीचे देखेंगे तो काउंसिल की तरफ से भेजा गया है, तो इसे अभी आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड भी अभी आपको अपलोड करना है, ठीक है। और पहले कुछ लोगों ने मार्कशीट और डिप्लोमा लगाए होंगे, लेकिन बट यहाँ पे देखिए काउंसिल ने उसको जो है नहीं पे एक्सेप्ट किया है, यानी कि उनकी तरफ से मान नहीं है, वो अटेस्टेड कॉपी को ही मान्य करेंगे, ठीक है। फिर बाद में TCA जो है आपकी जो है लिविंग सर्टिफिकेट है वो, फिर चाहे HSC SSC यहाँ पे सिर्फ उन्होंने दिया हुआ है। और जिन लोगों ने भरते वक्त और ज़्यादा फील्ड को भरा होगा उनमें और भी वो ज़्यादा शो करेगा। फिर यहाँ पे आपकी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्यूपंक्चर क्वालिफिकेशंस की हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करें तो उससे पहले जो है आप ये ख्याल कर लें कि आपने जो फाइल JPG या JPEG या PDF या PNG, ये 4 तरह के ही टाइप के 4 टाइप फॉर्मेट को ही सपोर्ट करने का सिस्टम है इनके यहाँ फाइल में। जब चूज़ फाइल करेंगे तो इसके अलावा कोई और फॉर्मेट में रहेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और साथ में उसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप देख लें कि वो 400 KB से ऊपर की तो नहीं है। पहली 3 को उन्होंने रखा है 400 KB, फिर उसके नीचे जो उन्होंने 1024 KB यानी 1024 KB नियर अबाउट समझ लीजिए कि 1 MB के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको भरना है कि यानी कि पहले ऊपर की 3 को उन्होंने सिर्फ 400 KB रखा, उसके नीचे जो 1 MB रखा, इससे ऊपर की फाइल रहेगी तो ऑटोमेटिक जो है एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अगर आपको फाइल आपकी बड़ी है, लार्ज है, तो आप अपनी फाइल्स को यहाँ पे जाके सिलेक्ट PDF फाइल को क्लिक करके या ड्रॉप करके यहाँ पे अपनी फ़ाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने फ़ाइल को कंप्रेस करने का एक टूल दिया है, जिन्हें पता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दी हुई, उनसे आप पढ़ लीजिए। फॉरवर्ड हियर विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट: सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एक्यूपंक्चर क्वालिफिकेशन, मार्कशीट ऑफ डिग्री या डिप्लोमा है, आधार कार्ड है, काउंसिल सर्टिफिकेट कोर्स की है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ रेस यहाँ पे दिखा हुआ है। तो जिसकी तो रसीद कैसे लगाएंगे, वो तो उनको डायरेक्ट जाएगी।
नीचे लिखा आई एम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज नॉट रजिस्टर्ड एज एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर और एक्यूपंक्चर पर्सनल अंडर एनी लॉ इन इंडिया before the date of this application. I have carefully read the instructions. I certified that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge and beliefs. इस बटन को चेक मार्क को क्लिक कर देना है। ये न जाने वेबसाइट को क्या हो जाता है, बार बार रिडायरेक्ट हो जाती है इनकी वेबसाइट। ऐसे होगा तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी हालांकि सब कुछ एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो उससे पहले आप बराबर से एक बार गो थ्रू कर लें, ऊपर से नीचे चले जाएं, फील्ड सारी चेक करके आप जो है देख लें कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे आप इस सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन ऑनलाइन का वो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद अभी चूँकि मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी किसी का किया भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो उनकी तरफ से आपको बाय मोबाइल मैसेज आएगा या बाय ईमेल आएगा। आई होप कि बाय ईमेल आपको एक मैसेज आ जाना चाहिए कि सक्सेसफुली आपका हो गया। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यह है कि आपको सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबमिट होने के बाद जो यहाँ पे एक स्क्रीन जनरेट होगी वो ख्याल से आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक मैंने किसी का किया भी नहीं है, तो मैं उसे रिकॉर्ड करके आपको दिखा नहीं सकता। तो टाइम अभी बहुत है, 30 मार्च तक जो है उन्होंने टाइम दिया हुआ है। तो अभी काफ़ी 1 महीना पूरा बचा हुआ है। तो आपको जब आप टाइम लगे आप आराम से जो है इसे भर लें। याद रखें, सबसे पहले इन सारे डॉक्यूमेंट को जो काउंसिल ने आपको बताया है उसका आप उसका जो अटेस्टेशन ले लें। आप अटेस्टेड करा करके उसको जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ या पीएनजी में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो है केबी है, जो भी साइज़ उसकी वो चेक कर लें, उससे ऊपर ना हो, सब कुछ रेडी हो जाए तब इस पर जो है आप लॉगिन करें, ताकि जो है आपको फिर ऐसा नहीं कि लॉगिन करके आप बैठ गए और फिर आपको डॉक्यूमेंट पता चला कि रेडी ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, वीडियो के एंड में यह है पार्ट, लेकिन आपको तैयारी पहले से करके किसी एक फोल्डर में रख लें वहाँ पे, ताकि ऐसा ना फिर बाद में जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करें तो लोकेशन पे जाने के लिए आपको पता नहीं चले कि मुझे किस लोकेशन पे जाना है और मेरा जो है फाइल मेरी किस लोकेशन यानी किस फोल्डर में सेव है। तो मैं कहूँगा कि काउंसिल के नाम से अपने नाम से कुछ एक फ़ोल्डर बनाएं, ताकि आपको चूज़ फाइल में करने में आसानी हो। तो आई उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ कवर कर दिया होगा। जिनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो इसको देख करके जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो है, काउंसिल की वेबसाइट पे जो ये पीडीएफ अपलोड है काउंसिल ने की है, उसकी हेल्प से भी लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें भी देखें ये काउंसिल की तरफ से अपलोड की गई है और इसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉस करके जाता हूँ, उन्होंने क्लिक ऑन लॉगिन बटन किया हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं पहले रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, क्योंकि सब लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी हैं, तो वो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। वो वहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बताते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है रजिस्टर करवा करके वही ऑप्शन फिर वहीं से भी आएगा। क्रिएट अकाउंट करेंगे तब भी यही ऑप्शन आपको आएगा, और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तब भी यही ऑप्शन आएगा। तो मेरी जो वीडियो में बताऊँ उसी तरह से आप फॉलो कर लें तो आपके लिए आसानी होगी और कन्फ्यूज़न आपको ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब वही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है इस तरह से। अगर किसी ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और उसको लगता है कि जो है कुछ चीज़ें चेंज करना चाहे, तो वो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जब आप पोस्ट सबमिट कर देंगे तो दिखाई देगा, तो बाद में आप उसमें जो चेंजेस कर सकते हैं कुछ अगर रह गया तो। हाँ, लेकिन उनकी जो डेडलाइन दी गई है फिर उसके बाद जो है वो नहीं होगा। देखिए सब कुछ वही है जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था। यहाँ पे भी देखिए वही स्क्रीन है उन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर इसके बाद भी किसी को डाउट्स हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो मुझे तो मैसेज कर सकते हैं। मेरे ग्रुप के लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है वो जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं ये जो PDF है इसका लिंक आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा मैं भी अपने वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दूँ ताकि आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।